guys, good morning and once again welcome back to the channel and the another vlog. So guys, आज हम आए हैं दीपू और आप लोग को मेरा आवाज़ थोड़ा कुछ ख़राब सा लग रहा होगा क्योंकि मैं बहुत दिनों से बीमार थी एंड व्लॉग भी नहीं बना पाई। सो इसका एंड आज जाके थोड़ा अच्छा हुआ और हम लोग यहाँ पे कुछ काम से आए हैं एंड बहुत सारा मक्खी है यहाँ पे। सो यहाँ पे हम लोग कुछ कारण से आए हैं और वह मैं आपको बाद में बताऊँगी। मैं बहुत दिनों से बीमार थी जो कि आप लोग को मैंने बता दिया है। और आज भी इतना खास नहीं है दवा दर्द है एंड तो आज भी इतना खास नहीं है जो कि मेरा फेस और आवाज़ से पता चल रहा होगा। तो अभी देखते हैं। सिक्सटी सो गाइस, हम लोग यहाँ पे दीपू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पे आए हैं जो कि यहाँ पे हमारा एक मामा एडमिट है। सो इसलिए हम लोग उसको देखने आए हैं। एंड गाइस, मेरा आवाज़ इतना अच्छे से क्लियरली नहीं आ रहा होगा, सो आप लोग मैनेज कर लेना जैसे भी होके। एंड हम लोग फाइनली यहाँ पे पहुँच गए और अभी जाके देखते हैं कि कैसा है क्या है। We are searching for our patient.
सो गाइस अभी 11:30 ऐसा कुछ हो रहा है एंड अभी मेरा गला थोड़ा अच्छा हो गया है और अभी भी हम लोग यहीं पे है और क्या करें, उपाय भी नहीं है। और अभी थोड़ी देर बाद हम लोग भी चले जाएंगे घर पे और यहाँ से हम लोग बस में जाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे, और यहाँ से व्यू दिखा देती हूँ मैं आप सबको। क्या करूँ, आलस आ रहा है। मैं तो सो के भी उठी, फिर से सो रही थी मैं। सो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं मेडिकल से एंड अभी हम लोग जा रहे हैं बस स्टेशन। एंड धूप देखो, अंडा रखने से पूरा पक जाएगा, फुल्ली ऑमलेट बन जाएगा। अभी हम लोग खा रहे हैं चाउमीन। ये हो गया हमारा लंच। क्या करें, हम लोग ज़्यादा दूर भी नहीं जा सकते क्योंकि बस छूट जाएगी। और अभी हम लोग बस पे आ चुके हैं एंड बस पे बैठने के बाद पता चला इतना भयंकर गर्मी है बस पे। ओह, एंड देन यहाँ पे मैं गर्मी से तड़प रही थी और बाहर पे थोड़ा बहुत बारिश होने जैसा हो रहा था। उसके बाद हुआ तो नहीं एंड देन अभी हम लोग जा रहे हैं घर के ओर। गाइस अभी हम लोग घर पे पहुंच गए हैं फाइनली एंड अभी जाके मेरा आवाज़ थोड़ा अच्छा हुआ। मुझे आप लोग से बहुत सारा बातें शेयर भी करना है, तो वो मैं करूँगी ट्यूशन से आने के बाद। सभी ट्यूशन छुट्टी करके गंदा में से ट्यूशन छुट्टी करके अभी मैं घर जा रही हूँ और मैं आज पूरी की पूरी थक गई। ऊपर से हॉस्पिटल में एक ऐसा झमेला हुआ जिसकी वजह से मुझे ऐसा भयंकर गुस्सा आया ना, जो कि मैं बताऊंगी आप लोग को थोड़ी देर में।
एंड अभी मैं उपाय नहीं है, ट्यूशन उन लोग का एग्ज़ाम चल रहा है तो मुझे जैसे भी करके ट्यूशन लेना ही था। सो इसलिए मैं फटाफट मैं और मम्मी गए थे, तो वहाँ से भी हम लोग फटाफट आ गए। एंड लिटरली आज मुझे ऐसा गुस्सा आया ना, क्या बताऊँ, वो मैं आपको घर पहुँच के बताऊँगी। फटाफट ये खाते खाते जाऊँगी घर, उसके बाद बताऊँगी आप सबको। गाइस अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, मतलब मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, ये भी जा रही है मेरे साथ। और कुछ सामान लेने, कुछ इम्पोर्टेंट सामान लेने के लिए जा रही हूँ। एंड कल मेरा कुछ इम्पोर्टेंट काम है जो कि मैं वो कल के ब्लॉग में दिखा दूँगी। और आज मैंने क्या क्या सामान लिया, क्या क्या लेने जा रही हूँ, वो भी मैं कल के ब्लॉग में दिखा दूँगी। तो अभी फटाफट चलते हैं मार्केट एंड फटाफट लेते हैं वो सामान जो भी मुझे लेना है। सो हे गाइस, मैं मार्केट से भी वापस आ गई हूँ एंड मैंने जो कुछ भी सामान लाया वहाँ से वो मैं आपको कल के ब्लॉग में दिखा दूँगी। एंड देन मैं ये भी दिखाऊंगी कि मैंने क्यों लाया वो सामान, किस काम के लिए लाया, सामान वो सब। सो गाइस राइट नाउ आई एम गोइंग टू से व्हाट हैपेंड विथ अस। सो पहली बात देखो, हम लोग, मुझे नींद आ रहा है, मेरा पूरा आँख चल रहा है। मैं शॉर्ट में बता दूँगी एंड लंबा तो मैं भी नहीं कह सकती कि क्या है, कैसा है, कैसे है, तो लंबा मुझे नहीं बोलना क्योंकि देखो मेरे में और सहन शक्ति नहीं है मेरे नींद को बचाने के लिए। मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, फिर वही है, मेरे दिन भर बिजी रहती हूँ मैं, और रात को घर पहुँचती हूँ। उसके बाद पढ़ाई तो होता ही नहीं मेरे से क्योंकि थक जाती हूँ, थोड़ा रील्स स्क्रॉल करती हूँ, उसमें मुझे नींद आ जाता है। सो ये सब बातें छोड़ के अभी मैं मेन टॉपिक पे आती हूँ। सो ये हुआ हमारे साथ कि हम लोग यहाँ से तो गए, मतलब ट्रेन आ गया था 5:50 ऐसा कुछ को। उसके बाद हम लोग गए, जाने के बाद हम लोग वहाँ पे 6:15 ऐसा कुछ को पहुँच गए थे। 6:15 एंड देन 6:20 के बीच में हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे। सो आफ्टर दैट हम लोग ने वहाँ पे मतलब दुकान ढूंढा कि कुछ ले जाए ना, पेशेंट के लिए कुछ सामान वगैरह वगैरह वो सब ले जाए। तो हम लोग ने बहुत ढूंढा कि वो जो पोमीग्रेनेट का जूस नहीं, रियल जूस नहीं होते वो वाला, सो वो बहुत ढूंढा पर हमें नहीं मिला वहाँ पे। तो बहुत ढूंढने के बाद हम लोग मिला ही नहीं, बिल्कुल भी मिला ही नहीं। सो हम लोग ने छोड़ दिया वहाँ पे ढूंढना। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट ऑटो पकड़ के हम लोग डायरेक्ट चले गए डिफू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल वहाँ पे। उसके बाद हम लोग वहाँ पे पहुँचने के बाद लेफ्ट साइड में देखा कि एक स्टोर है वहाँ पे, तो हम लोग वो स्टोर में घुसने के बाद हम लोग ने वहाँ से भी कुछ सामान लिया, मतलब रियल जूस हम लोग ने फार्मेसी से ले लिया था। उसके बाद हम लोग वहाँ पे घुसने के बाद हम लोग ने वहाँ पे कुछ ओट्स वो सब लिया जो पेशेंट है उसके लिए। एंड देन जब हम लोग वहाँ पे गए तो सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या हुआ, तो मैं देख रही थी कि क्या क्या सामान लिया जाए और कौन सा अच्छा रहेगा, नहीं लग रहा मुझे। तो जब मैं देख रही थी तब मम्मी आई और मुझे पूछा कि ये क्या विशाल मार्केट है। आई वाज लाइक हाँ आप तो पागल हो मतलब मैंने बोला तो नहीं, बस मैंने बोला कि मतलब सब लोग हम लोग को घूर रहे थे कि ये लोग कहाँ से आए हैं ऐसा ना, ऐसा टाइप से। तो फट से मम्मी आई, उसके बाद मुझे पूछा कि ये क्या विशाल मार्केट है, तो मैंने बोला कुछ भी बोलते रहते हो। तो शी वाज लाइक ठीक है। एंड देन उसके बाद हम लोग ने वहाँ पे सामान लिया और हम लोग गए हॉस्पिटल पे घुसने के बाद हम लोग इतना ढूंढा उन लोग का कैबिन, पर हम लोग को मिला नहीं। सो हम लोग को फिर से पता चला कि वहाँ पे पेशेंट्स को नहीं रखते, तो दूसरे बिल्डिंग में रखते। तो हम लोग फिर से वहाँ से उतरने के बाद हम लोग वो बिल्डिंग से नीचे आने के बाद सॉरी तो नीचे आने के बाद हम लोग गए फिर से नेक्स्ट बिल्डिंग में जाने के बाद फर्स्ट फ्लोर में देखा नहीं था वो लोग, सेकंड फ्लोर में देखा नहीं था वो लोग, फाइनल फ्लोर मतलब लास्ट फ्लोर वो भी थर्ड फ्लोर है। तो हम लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे जाने के बाद हम लोग बहुत मतलब ना बहुत घूमे वहाँ पे, एक ही जगह पे चक्कर लगा रहे हैं, एक जगह पे नहीं है क्योंकि पूरा ट्रायंगल शेप है। हाँ, तो ऐसा सीधा सा एक रास्ता है, उसके बाद इधर से एक रास्ता है और इधर से एक रास्ता है, जनरल कुछ बोलते हैं उसे, मुझे नहीं पता सॉरी गाइस। तो जनरल वो सब ना वहाँ पे ऐसे नॉर्मल पेशेंट्स को रखते हैं, तो इधर एक और सीधा जाओ, फिर से एक ऐसे ना बहुत सारा था। एंड देन वहाँ पे मतलब ना फैसिलिटीज़ तो बात ही मत करो, इतना बेकार है ना वहाँ का फैसिलिटीज़। मैं तो देख के ही पूरा आई वाज लाइक इतना बड़ा हॉस्पिटल है पर एक अच्छा फैसिलिटीज़ कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद हम लोग बहुत ढूंढे, उन लोग को बहुत कॉल भी किया, उन्होंने रिसीव नहीं किया। एंड देन बाद में पता चला कि वो लोग हमारे पास में ही सो रहे हैं और हम लोग को पता भी नहीं है कि वो लोग मतलब जो पेशेंट हैं उनकी बीवी और बच्चे, मतलब वो लोग बाहर पे सो रहे थे, जो उन लोग का जनरल आईसीयू है तो वो वार्ड के बाहर पे सो रहे थे। एंड देन मुझे लगा कि शायद ये होगी क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा बचपन से, आज तक मैं इतनी बड़ी होगी पर आज तक मैंने नहीं देखा उन लोगों को, मतलब बचपन में देखा है पर अभी तक नहीं देखा। सो ऐसा करके लास्ट में हम लोग ने सोचा कि लास्ट एक बार कॉल करके देखते हैं एंड देन कंफर्म करते हैं कि वो लोग कहाँ पे है। तो लास्ट कॉल अगर वो लोग ने रिसीव नहीं किया तो हम लोग उनके वापस आ जाएंगे, वही सोचे थे हम लोग। सो लास्ट एक बार कॉल किया तो उन लोग ने रिसीव करने के बाद हम लोग ने पूछा कि कहाँ पे हो, कैसे क्या है ना, तो हम लोग ने वो सब उन लोग ने बताया कि ऐसा ऐसे। और जब हम लोग ने ऐसा सिर उठाया सीधा देखा, पता चला कि वो हम लोग के सीधा नहीं है, मतलब ना ऐसे पॉइंट करके पता चल जाते हैं कि हाँ यही है। तो वैसे ही कुछ सिचुएशन था एंड देन हंसी भी आ रहा था
धूप कर ली। और हम लोग गए वहाँ पे, उसके बाद बहुत सारा बातें किया, हम लोग बहुत देर रहे, हम लोग 5 घंटा रहे वहाँ पे। देन हम लोग वहाँ पे बैठे रहे ऊपर, मतलब सुबह में तो इतना गर्मी नहीं था, जब धूप निकलता गया उतना ही गर्मी बढ़ता गया। तो ऊपर देखा, ऊपर पंखा भी नहीं था, ना ही एसी ना ही पंखा, कुछ नहीं, कुछ मतलब कुछ नहीं, इतना भद्दा फैसिलिटीज़ है ना वहाँ पे। एक मतलब एसी ना सही, पंखा तो लगा देते एटलीस्ट, मतलब क्या बोले, इतना गुस्सा आया मुझे। एंड देन हमारे आंटी गई, उन लोग मतलब जो अंकल था हमारा, जो अंकल थे हमारे, तो उसे रखा जनरल आईसीयू में। सो वहाँ पे एक पेशेंट के साथ एक कोई मतलब कुछ भी गार्जियन बोल सकते हो, रहना चाहिए, पर वहाँ पे ऐसा है कि नहीं रहने देते। तो जब हम लोग मतलब गए तो हम लोग ने वो सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि क्या हम लोग मिल सकते हैं, मतलब मैं तो नहीं जाऊँगी पर मम्मी जाएगी तो मम्मी को मिलना है। तो जब आंटी ने जाके पूछा कि वो लोग बहुत दूर से आए ऐसा वैसा एंड देन क्या मिल सकते हैं, तो उसने बोला कि ठीक है आधे घंटे वेट करो तो मिल लेना। उसके बाद आधे घंटा वेट किया हम लोग ने, उसके बाद फिर से जाके पूछा कि क्या अभी मिल सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि अभी झाड़ू मार रहा है बाद में आओ। तो ठीक है हम लोग ने माना। तो झाड़ू मारना खत्म हुआ, फिर से हम लोग गए एंड देन पूछा कि मिल सकते हैं, तो ही वॉज लाइक, फिर से आ गए लाइक ना। तो उसने उसने रिप्लाई किया कि नहीं 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 अभी नहीं, अभी पोछा मार रहा है। तो गुस्सा आ गया, कुछ नहीं बोला हम लोग ने, वापस आ गया हम लोग, थोड़ी देर बाद आना ऐसा बोला उसने। तो उसके बाद हम लोग वापस आ गए, वापस आने के बाद हम लोग वहाँ पे बैठे और मैं तो सो भी गई थी। सोने के बाद मैं 10:30 ऐसा कुछ को उठी, और सॉरी सोई, एंड देन 10:56 ऐसा कुछ को उठी। उठने के बाद वो सिक्योरिटी गार्ड आया, उसके बाद बोला कि ऐसे मत सो, सर आ रहा है, डॉक्टर आ रहा है। तो अच्छा मतलब एक सिटिंग हॉल भी नहीं है वहाँ पे बैठने के लिए, मुझे नहीं पता है कि नहीं है, पर जहाँ पे हम लोग थे वहाँ पे तो नहीं था। एंड देन मतलब जहाँ पे वो बैठने के लिए जगह थे, वो भी मतलब चेयर वो सब ना होते हैं ना जो हॉस्पिटल में, तो वो भी ज़्यादा नहीं था। इस साइड 3 था, इसके बाद इस साइड 3 था, इस साइड के वाले में हम लोग बैठ रहे थे, तो वो भी पैर नहीं था उसका, टूटा हुआ था, नीचे में ऐसे रख दिया उसको, तो वैसा वाला था, वैसा सिचुएशन था वो चेयर का। एंड देन क्या हुआ कि मुझे ये सब बात में गुस्सा नहीं आया, मैं इसलिए एक्सप्लेन करिए क्योंकि आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद हम लोग वहाँ पे रहे बहुत देर, तो 11 AM हो चुका था। तो उस वक़्त हम लोग मतलब आंटी, मम्मी सब लोग टेंशन में थे क्योंकि हम लोग को चाहिए था ए पॉज़िटिव ब्लड, जो कि बहुत इमरजेंसी था। तो हम लोग ने बहुत ढूँढा, नहीं मिला। एंड बाद में मिला, पर उस टाइम पे नहीं मिला था। उसके बाद हाँ, ऐसे ही ना इधर-उधर करते-करते 12 हो चुका था, जो कि हम लोग का आने का टाइम भी हो चुका था। मतलब सॉरी 12 होने वाला था। तो 11:50 ऐसा कुछ हो गया था। एंड देन सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे बाहर घूम रहा था। तो मम्मी और आंटी जाके पूछा उन्हें कि अभी मिल सकते हैं क्या? तो ही वाज़ लाइक अ, इतना देर से क्या कर रहे थे? इतना ज़्यादा टाइम दिया देखने के लिए, मीट करने के लिए, तो इतना देर से क्या कर रहे थे? ब्ला, 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 ब्ला। तो आई वाज़ लाइक व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन? मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ वो सुन के कि इतना देर से क्या कर रहे थे? उन लोग ने खुद मिलने नहीं दिया। हम लोग लिटरली 7 बजे से वहाँ पे बैठ के देख रहे थे कि कब मिलने देंगे। और उसके बाद मम्मी ने बोला कि हम लोग यहीं पे बैठ रहे थे, हम लोग कहीं पे भी नहीं गए। तो उसने बोला कि हाँ, 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 इतना देर से तो देखा नहीं, अभी अभी बोल रहे हो, अभी आए और अभी कैसे मिलने दूँ ना? तो उसके बाद मम्मी ने बोला कि हम लोग तो कहीं पे भी नहीं गए, यहाँ पे बैठ रहे थे, इतना देर से पूछ रहे थे कि मिलना है, आप लोग ही तो रोक-टोक कर रहे थे, ये है, वो है बोल के। तो उसने बोला कि ना इतना देर क्या बोला है, बात करने के लिए दिया, 2 घंटा दिया, कहाँ पे घूमोगे, क्या दुकान जाओ, क्या जाओ, ऐसा ऐसा कुछ-कुछ बोल रहे थे। तो उसके बाद मैं सुन रही थी उसका बात को, पर मुझे ये पॉइंट पे गुस्सा आया कि उसने एक बार भी मिलने नहीं दिया और बोल रहा है कि इतना देर से क्या कर रहे थे तुम लोग? भाई साहब क्या बोले, लाइक ही वाज़ एक्टिंग लाइक ही इज़ अ डॉक्टर। अरे इतना भी ओवर स्मार्ट मत दिखाओ कि इंसान को फ्रस्ट्रेटेड हो जाए देख के ही, बातों से ही। एंड देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो सिक्योरिटी गार्ड है कि इसलिए मैं ऐसा वैसा है कुछ भी नहीं, इसलिए नहीं बोल रही हूँ। बस मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसे मतलब ना उसे नहीं पता कि कैसे बिहेव करना है एक लेडी के साथ, एक लेडी एक वुमेन के साथ कैसे बात करना है, कैसे बिहेव करना है, वो नहीं पता उसे टोटली नहीं पता है। आई डोंट नो उसका मम्मी ने सिखाया है या नहीं सिखाया भी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पता। बट उसका बीवी तो होगा शायद, पर उसे सीखना चाहिए था ये चीज़ कि उसे कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए कि एक इंसान के साथ, वो भी एक इंसान है, हम भी एक इंसान है, तो उसे मतलब पता होना चाहिए कि कैसे बिहेव करना चाहिए। तो मुझे ना बहुत फ्रस्ट्रेटेड हुआ, बहुत गुस्सा आया, पर मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि फिर हम लोग बोलेंगे, फिर बड़ा मतलब अपना झमेला हो जाएगा, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला और मम्मी लोग ने भी कुछ नहीं बोला। तो गुस्सा होके आ गए थे वो लोग भी। उसके बाद बैठा, तो 5 मिनट बाद एक डॉक्टर निकल के आया, कुछ नहीं पता उसका नाम क्या था। तो वो डॉक्टर निकल के आया एंड हम लोग ने ऐसे देखा कि डॉक्टर, तो
आंटी गई फटाफट की बोलने के लिए कि हम लोग उसे पेशेंट के साथ मिल सकते हैं क्या, ये बहुत दूर से आई है हमारी दीदी है, ऐसा वैसा कुछ कुछ बोला उसने। एंड देन डॉक्टर ने फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर ने मना किया था, पर फिर से डॉक्टर ने हमारा बात सुना, उसके बाद वो मान गए फिर। तो बहुत स्वीट थे डॉक्टर, क्योंकि कोई होते हैं ना, जैसे वो सिक्योरिटी गार्ड ना, खेचरा मीन्स बदतमीज़ थे वो। कोई होते हैं बहुत मतलब ना ओवर स्मार्ट दिखाते हैं, तो वो एक सिक्योरिटी गार्ड है, ना कि डॉक्टर। सो उसे पता होना चाहिए कि सॉरी जो पेशेंट्स के साथ आए हैं उनसे कैसे बिहेव करना है, उसे पता होना चाहिए। इतना तक तो मेरे हिसाब से, मुझे नहीं पता कि उसके हिसाब से कैसा है क्या है, पर मेरे हिसाब से पता होना चाहिए। वो भी एक छोड़ो। उसके बाद मम्मी गई और मिली और बातें किया, नहीं पता क्या किया। मैं तो अंदर नहीं घुसी क्योंकि एक जन ही अलाउड था, और अगर मैं जाती तो किससे बात करती मैं तो पहचानती भी नहीं कौन है, मतलब कौन है वो तो पता है, पर फेस नहीं पहचानती मैं। तो गई, बातें किया, उसके बाद निकल के आ गई। तो 15 मिनट्स ऐसा कुछ बात किया। एंड देन वहाँ का फैसिलिटीज़ का बारे में बात करें तो 10 आउट ऑफ सॉरी 2 आउट ऑफ 10 वही बोलूँगी मैं, क्योंकि ना वहाँ का खाना अच्छा था, खाना तो नहीं पता, मैंने नहीं खाया, फिर भी जो वो लोग दे रहे थे वही देख के पता चला था। ना वहाँ का खाना अच्छा था, ना फ़ैन तो एक भी नहीं था, ऊपर से इतना गर्मी, ना एसी, और बिहेवियर, मेन चीज़ वही है, बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा गंदा था, घटिया था। तो इतना ही बोलना चाहूँगी मैं उसके बारे में। अगर आप लोग को कुछ मतलब हॉस्पिटल में वो सब जाना है, तो इमरजेंसी में जाना है, तो वहाँ पे तो बिल्कुल भी मत जाइए। मैं तो वही प्रेफर करूँगी कि ना जाए। सो वही है, यही शेयर करना चाहती थी। और भी बहुत सारा बात है जो कि मैं नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे नहीं बोलना वो सब के बारे में। भयंकर सुन के ना दिमाग ख़राब हो जाएगा। सो इसीलिए बहुत लंबा चौड़ा भी हो जाएगा मेरा बात। सो इस ब्लॉग के मैं यहीं तक ही रखना चाहती हूँ। सो अगर आप सबको ये ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने बहुत मतलब मेरा व्यूज़ तो आ रहे हैं, पर देख रही हूँ कि कोई भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड देन थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। सो टेक केयर ऑल।